बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं। सीनियर रियल्टर हैं, गुज़िश्ता 27 साल से रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हैं। मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट हैं DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के। CEO हैं ज़ल्मी स्टेट के जनाब अबरार हुसैन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू भाईजान फॉर इनवाइटिंग मी। अबरार साहब से हम शुरू से ही थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है उसमें बात शुरू करते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मार्केट की, सर, जो रेट्स हैं और जिस तरह से इस वक्त ट्रांजिशन हो रही है DHA के ऑफिस में, जो इस वक्त ट्रांसफ़र की रेशो है और प्राइसेस हैं, शुरू में आप अपना ओवरऑल एक मार्केट के ऊपर तजिया दे दीजिए। सबसे पहले तो रब नवाज भाई आपका शुक्रिया। आप हमारे उस्तादों में से हैं, हमने आपसे सीखा है और 26-27 साल हो गए हैं आपको देख के बड़े हुई हैं जी। मार्केट की जो इस वक्त असेसमेंट है सर, ये फोर्स ही किया था हमने जब जनवरी फरवरी में टैक्सेस कम होने शुरू हुए थे जी। और इंगेजमेंट हमारी, और आपको तो पता है आपकी भी इंगेजमेंट रहती है DHA एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जी। तो चीज़ें बेहतर होंगी। जी। इस वक्त जो मार्केट सिनारियो, मेरा ख्याल है मार्केट अभी अपने आप को गैदर कर रही है। अगर हम प्राइसेस का हवाला करें फेज़ 9 का या 8 का, तो जो प्राइसेस पिछली दफ़ा डिक्रीज हुई थी अभी तक प्राइस उस प्राइस पे पहुंची हैं। ओके। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि फेज़ 9 को अगर आप बेंचमार्क रखें खसूसन या 7 को रखें तो अभी भी इनमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। DHA में हालात आपके सामने है। मोर देन 100 ट्रांसफ़र जो हमारे पास डाटा आता है बीइंग पार्ट ऑफ द एसोसिएशन, उसमें मोर देन 100 ट्रांसफ़र्स पिछले दो ढाई महीने से कांस्टेंट ये है। तो इट मेक्स अराउंड कि अगर आप 22 डेज या 20 डेज भी वर्किंग डेज बनाते हैं तो आपको तो अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन पिछले 3-4 महीनों में 6 से 7 हज़ार ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं DHA में, और ये सब जेन्युइन कस्टमर्स को जा रही हैं। जो चीज़ एक दफ़ा बिक रही है वो वापस मार्केट में नहीं आ रही, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अच्छा सर, जो मेरे पास डाटा है उसके मुताबिक हर महीने तकरीबन 2,500, कुछ कम कुछ ज़्यादा करके 2,500 के करीब ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, और उसमें जो मेजर पोर्शन है वो 9 प्रिज्म का है। जी। अभी 9 प्रिज्म पे हम बात करेंगे, लेकिन शुरू में थोड़ा सा आप तजिया दे दीजिएगा इस वक्त जो हमारे नए फेजेज़ हैं, खसूसन फेज़ 6, 7, 8, उसके बाद हम 9 प्रिज्म पे बात करेंगे और आखिर में हम फेज़ 10 पे आपका तजिया लेंगे। फेज़ 6 की प्राइसेस जो इस वक्त हो चुकी हैं, फेज़ 6 नो डाउट मास्टरपीस है DHA का, हर लिहाज से, डेवलपमेंट के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से। इस वक्त जो अच्छा प्लॉट है वो 8 करोड़ को क्रॉस कर जी। गया। ऐसी फेज़ 6 की प्राइसेस पे आपका तजिया से देखिए फेज़ 6 सर, देखिए मैंने 99 में काम शुरू किया नवाज भाई। जी। मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जो आपका प्राइम फेज़ होता है एक्चुअल, अगर हम देखें इस वक्त कनाल की जो एवरेज प्राइस है फेज़ 1 से लेकर फेज़ 9 तक, दैट इज़ अराउंड 4 to 5 करोड़ रुपीज़ है जो एवरेज प्राइस है बुरा और अच्छा प्लॉट मिला के। जी। तो अगर 6 को हम देखें तो 6 इस वक्त 8-8.5 करोड़ पे भी खड़ा है और 4.5-5 करोड़ पे भी है। जी। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो 6 में पोटेंशियल है, जहाँ पे अभी रेट 5-5.5-6 करोड़ है, और वो सेटल होगा फेज़ 5 की तरह के मार्जिन जो होगा ब्लॉक्स का वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और वो एंड पे आके 50 लाख करोड़ रुपए रह जाएगा। तो जो तो प्राइसेस 8-8.5 करोड़, 7.5-8 को चली गई हैं, वो एक जेन्युइन कस्टमर के पास चीज़ चली गई है जिसने घर बनाना है, जैसे बिल्डर है, या वो एक लग्जरी में चली गई है। 6 में अभी भी 4.5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ वाले, 5.5 करोड़ वाले प्लॉटों में पोटेंशियल मौजूद है। को जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है वो अगले 1-1.5 साल में अच्छा और बड़ी तेज़ी से इसका रिटर्न आएगा रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह 10 मरले है और 5 मरले है। अब 10 मरले आपको पता है फेज़ 5 जो है वो 4.5 करोड़ को टच कर रहा है। जी, 4.5 करोड़। फेज़ 6 भी उसको मैच कर रहा है और तकरीबन 4 के आसपास A ब्लॉक में मेरा नहीं ख्याल की कोई चीज़ अवेलेबल 4 से ऊपर है। 4 से ऊपर। D में भी यही होगा, L में भी यही होगा। तो देयर इज स्टिल पोटेंशियल इन फेज़ 6 फॉर दोज हु वांट टू लिव इन फेज़ 6, इसलिए उसमें पोटेंशियल अभी भी है 6 के हवाले से। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कहें कि 6 अब सेटल फेज़ की तरफ जा रहा है कि वो फेज़ 5 की तरह सेटल हो जाएगा एक सर्टेन प्राइस पे, लेकिन नीचे वाली प्राइस पे अभी भी बहुत एडवांटेज मौजूद है रेजिडेंशियल में भी और कमर्शियल में भी। अच्छा सर, इसमें 3 कैटेगरीज हैं फेज़ 6 की, जो मैं आपकी बात से समझाऊं। A कैटेगरी है जो 8 करोड़ से ऊपर है, B कैटेगरी है जो 6 से ऊपर है, एग्जैक्टली। एक C कैटेगरी है जो 4.5 है। ऐसे अब तीनों में जो फर्क है वो लोकेशन का है। एग्जैक्टली। आप नहीं समझते जो C कैटेगरी के प्लॉट हैं वो 7 के और 9 की A कैटेगरी के प्लॉट से पीछे रह जाएंगे? नवाज भी देखें, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अब अगर आप ये देखें कि फेज़ 7 जो है वो ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए को टच कर रहा है। जी, कर रहा आप इनकी जो ज्योग्राफिकली जो इनकी लोकेशन है उसको भी माइंड में रखें ना, जी। कि 6 का जो लेसर ब्लॉक है, जैसे N ब्लॉक है, C ब्लॉक का बाउंड्री है, K ब्लॉक की, F ब्लॉक की,
वो 7 की प्राइम लोकेशन से उसकी लोकेशन फिर भी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ जो लोग शहर से एक्सेस करते हैं। रिंग रोड अगर आप देखें तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें 10-15-20% मजीद लेसर प्लॉट्स में भी अभी इस तरफ लोगों का ध्यान कम है, फेज 6 की तरफ ध्यान है घर बनाने वालों का, लेकिन जब वहाँ वो 5.5-6 की चीज़ देखेंगे तो यहाँ जो 5-5.5 वाली चीज़ है सर उसने लाजमी 6.5-7 पे जाना ही जाना। अल्टीमेटली नवाज भी गैप कम होता है। आप माशाल्लाह इतना पुराना काम करने वाले हैं, जब आप फेज 3 बेचा करते थे 22-23 लाख रुपए का, उस पर लोग कहते थे ये बहुत दूर है, फेज 1 में लेते थे, फेज 4 को कोई नहीं, फेज 4 तो मेरी यादाश्त में है 99 से कि 12 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का प्लॉट होता था। आज देख लें डबल सी भी 5.5-6 को टच कर गया है, डबल ए भी 4.5-5 को टच कर गया है, तो देयर स्टिल अभी है इसमें पोटेंशियल है नीचे वाले ब्लॉकों में। अच्छा सर, फेज 7 के ऊपर हम बात करते हैं। फेज 7 की जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ से शुरू होके और ऑलमोस्ट 6 करोड़ तक पहुंच गई हैं। अच्छा प्लॉट 5.5 करोड़ का है। फासले को नज़र में रखते हुए 7 का जो फासला है वो एग्जिस्ट करता है। 6 की जो सी कैटेगरी के प्लॉट हैं उसकी लोकेशन भी एग्जिस्ट करती है, वो कॉम्प्रोमाइज लोकेशन है, ऐसी है exactly. आप क्या समझते हैं कि जो 5.5 वाला प्लॉट फेज 7 का है जो कि प्राइम लोकेशन है, और जो 6.5 या 5.5 वाला प्लॉट फेज 6 का है जो कि कॉम्प्रोमाइज लोकेशन का पे है, लोकेशन कभी चेंज नहीं होती, वो वही रहती है, वही रहती है। क्या 7 का वो प्लॉट इसको क्रॉस नहीं कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा, इस पर मैं आपसे एग्री करता हूँ जी। देखें, हमें जो उस्तादों ने पढ़ाया वो कहते हैं कि प्लॉट लेते वक्त 3 ही चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। इस पर मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर मेरे पास 5 करोड़ में लेसर की ऑप्शन हो 6 में और प्राइम 7 में हो तो मैं 7 में जाऊँगा। फेज 7 में अगर आप आए हैं तो आप भी अपडेट रहते हैं चीज़ों से। मैं थोड़ी सी अपडेट ये करना चाहता हूँ कि एक आउटर रिंग रोड बन रहा है और उसमें जो BRB के साथ साथ जा रहे हैं, आपकी शायद नॉलेज हो, वो प्लानिंग में शामिल है। उसकी एग्जीक्यूशन कब होती है, कब स्टार्ट होती है, लेकिन मैंने ये सुना है कि पिछले 1-1.5 महीने से बेदिया रोड के आसपास जो आउटर सर्कल है डिफेंसिव है, वहाँ प्राइसेस ज़मीनों की ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं इस न्यूज़ के बाद। तो मैं एक जगह बैठा था, आप जैसे वो जहाज में थे, वो कह रहे थे कि 7 के जो नीचे वाले ब्लॉक्स हैं वो एक वक्त आएगा कि ऊपर वाले ब्लॉकों से उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। ये एक टिप भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, इसको आप जो मर्जी समझ लें। अच्छा, ये जो आप BRB के साथ साथ वाले सेक्टर हैं, हाँ जी, और ये हरियाणा ड्रेन के साथ साथ वाले जो इस वक्त कम प्राइस पे हैं, हाँ जी, तो आप आपकी नज़र में उस अप्रोच के बाद जी एक अप्रोच आपकी, जब भी ये रोड बनेगा तो जो करवाट है, मेरा ख्याल है आप उस मीटिंग में मौजूद थे, एक इंटरचेंज वहाँ पे 7 का आना ही आना है जो करवाट की 5-7 मरले और कमर्शियल को भी टच करेगा और सारे फेज 7 को कैटर करेगा। आप बात कर रहे हैं फेज 7 का वो पोर्शन जो हरियाणा ड्रेन से पहले है और एक पोर्शन है जो हरियाणा ड्रेन के बाद है, जिसको 7 एक्सटेंशन कहते हैं, वाई ब्लॉक। वहां पे एक इंटरचेंज आना है सर। उस इंटरचेंज ने जो दूसरी तरफ वाई ब्लॉक है उसमें भी उतरना है, और जो पहले वाला एग्जिस्ट करता है इधर भी उतरना है। तो सर वो तो फिर जो उधर इस वक्त हालात हैं प्राइस के, वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट जो है 40-45-35 लाख का कास्ट ऑफ लैंड के साथ जो है, और कनाल का भी प्लॉट, कनाल के भी कुछ कनाल के नहीं है वहाँ पे। अच्छा, 5 और 7 मरला है और कमर्शियल है। लेकिन रबनवाज भाई मैं वो बताऊं कि अगले 1-2 साल में ये एग्जीक्यूशन होकर जब ये काम शुरू होगा तो फेज 7 के जो UT-XY और नीचे वाले ब्लॉक्स होंगे वो आपको गेन करते नजर आएंगे और बहुत तेजी से गेन करते। देखें ये वक्त की जरूरत है। ये DHA रोड, ये DHA और पंजाब गवर्नमेंट की मिल के रोड बनेगी जो शायद सैफन से शुरू होगी और अक्रॉस दी रोड मुल्तान रोड और फिर आगे कराची मोटरवे तक कनेक्ट होगी। इसमें इसके अंदर से ही आपका फेज 10 जाएगा, इसके अंदर से ही आपको 7 से नीचे मिलेगी एक्सेस, और मे बी के फेज 9 का जो आउटर सर्कल है उसको भी इधर से एक्सेस मिले जो हडियारा के आसपास आता है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो नया आउटर रिंग रोड बनने जा रहा है ये 9 प्रिज्म और 10 के दरमियान से जाएगा? जी एग्जैक्टली। प्रिज्म के लिए 50-50 है कि प्रिज्म को ये कहीं से कनेक्टिविटी मिलती है या नहीं, उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन 10 के तो अंदर से ये जा रहा है, इस बात का आपको भी पता है कि 10 के जी 10 के अंदर से तो है। देखिए DHA ने पहले डील की है ना लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के साथ, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। सर देखिए DHA ने जगह दी है, फैसिलिटेट किया है पूरा, लेकिन DHA ने मल्टीपल इंटरचेंजेस लिए अपने लिए। फेज 8 से शुरू हो जाए, फेज 4 का है, फेज 5 का है, 9 प्रिज्म का है, और आगे 10 का भी इसी के ऊपर ऐसी है। यानी आने वाले वक्तों में 9 प्रिज्म को और 10 को 2 रिंग रोड कनेक्ट करेंगे। जी ऐसी है, एक इनर सर्कल वाला, एक आउटर वाला। आपकी बात को बड़ा कर देता हूँ कि इन सारे फेजेस में सिर्फ एक फेज नहीं है जिसका इंटरचेंज नहीं था, वो 7 है।
अच्छा हाँ, फेज 7 का नहीं है पहले। तो 7 का भी इंटरचेंज, ये नहीं, वो जो फासिल वाला कॉन्सेप्ट है फेज 7 का, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हम क्लाइंट्स जिस तरह हमारे पास आते हैं, हम डिस्कस करते हैं, मतलब 3.5 करोड़ का प्लॉट BRB के पास है और 3.5-4 करोड़ का प्लॉट फेज 8 के S ब्लॉक में है। ठीक है, लोकेशन का 4 किलोमीटर का फासले का फर्क है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो हम ये समझते थे कि आपने आज मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है, ये आउटर सर्कल जो है इसका रिंग रोड का। लेकिन उससे पहले तो हम ये लोग ये समझ रहे थे कि वो जो 4 किलोमीटर का फासला है उसकी वजह से वो 4.5 वाला प्लॉट जो है वो तो अगर उधर 6 का होता है तो वो तो 6 का पहले हो जाएगा। एग्जैक्टली, उसकी भी प्राइसेस बढ़ेंगे। उसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं अमरार भाई, आपको पता है कि इस वक्त 6 रोया बरकी रोड पे काम शुरू हुआ जी, काम तेजी से जा रही है। ठीक है, वहां से फेज 7 का कनेक्शन भी है और फेज 8 का जो S ब्लॉक जो निगलेक्टेड है, जो सबसे पीछे है जी, उसका भी एक कनेक्शन है। उससे मेरा ख्याल ये दोनों एरियाज बेहतर हो जाएंगे। जिन्होंने जल्दी घर बनाना है, ये फेजेस तो तैयार हैं, सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो यहाँ पे ये फ्यूचर में अगर ये सस्ता प्लॉट लेते हैं तो इनको दोनों तरफ फायदा होगा, दोनों तरफ सर। अच्छा सर, 9 प्रिज्म की तरफ आते हैं। पहले थोड़ा सा फेज 8 पे अपना तजज़िया दीजिए। फेज 8 जो है, फेज 8 में फेज 8 शुरू से ही आपको पता है जब लॉन्च हुआ 2000 में आई गेस, या 2001 में, जब आपको तो सर 2002 में लॉन्च हुआ, तो उस वक्त ही इसकी प्राइस ज़्यादा थी। देखिए फेज 8 एक ऐसा फेज है जहाँ पे ज़्यादातर होल्डिंग ओवरसीज पाकिस्तानी और कराची के लोगों की है, जो कि वापस प्लॉट सेलिंग में कम आते हैं। तो फेज 8 एक अपनी एलीट जो शनाख्त है वो बरकरार रखेगा। अब आप देखें तो कई जगहों पे फेज 6 और फेज 8 की प्राइसेस बराबर होगी, तकरीबन बराबर होगी। तो फ्यूचर में फेज 8 में भी वहाँ पोटेंशियल है। देखिए फेज 8 में आप बाखबर आदमी है, जो लिटिगेशंस हैं और जो गाँव हैं वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं और होंगे पूरे DHA से। लेकिन फेज 8 को अगर हम फोकस करें तो फेज 8 के वो एरिया जहाँ पे इस वक्त 3.5-4.5 का रेट है, वो अगले 2-3 सालों में जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसमें तो 100% आप समझें कि इजाफा होगा। सर मैंने एक अपने करियर में चीज़ सीखी है कि आखिरकार टाइम के साथ साथ सारे फेज इंटीग्रेट होते हैं और उनकी प्राइसेस में 19-20 का फर्क रह जाता है, एक जैसे हो जाते हैं तकरीबन, एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे ना इंक्रोचमेंट की, क्लियरेंस की, तो हम दोनों उन मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं। ADHA के साथ हमारी बातचीत होती है। इस वक्त के जो हमारे ADHA है ना, वो इस चीज पे बहुत फोकस्ड है, एग्जैक्टली इंक्रोचमेंट पे, और इस पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, क्योंकि उनके मुताबिक जो उन्होंने हमें फरमाया, मीटिंग्स में बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा जो DHA के मेंबर्स हैं, क्लाइंट्स हैं या रेजिडेंट्स हैं, उनका मफाद सबसे ज्यादा अजीज है और बाकी चीजें पीछे हैं। उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि 9 प्रिज्म में हमारे ADHA साहब ने, ब्रिगेडियर काशिफ हुमायूं साहब ने बहुत जोर शोर से 4 महीने के अंदर अंदर जो सालों से रुका हुआ प्रोजेक्ट था फेज 9 प्रिज्म का, कब्जा माफिया की वजह से हमारे जो लैंड प्रोवाइडर हैं वो हमारे सरों का ताज हैं, 99% बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से DHA को ज़मीनें मिलती हैं और डेवलपमेंट होती है। लेकिन कुछ अनासर ऐसे थे जिनकी नाजायज़ ख्वाहिशात और नाजायज़ डिमांड्स की वजह से 9 प्रिज्म की डेवलपमेंट लेट हुई। लेकिन आप ये देखें कि 4 महीने की कलील मुद्दत में उसको नील डाउन किया हमारे ADHA साहब ने, और फेज 10 के ऊपर भी वो बिल्कुल फोकस्ड है, किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं होगी। आने वाले कुछ अरसे में आप देखेंगे पूरे DHA से इंक्रोचमेंट का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। जो ADHA साहब का इस वक्त जो उनका फोकस है वो प्राइमरीली जो है वो इंक्रोचमेंट पे है जी, और वो ये उन्होंने कहा है। देखें जो लैंड प्रोवाइडर रेनाउन है नवाज भाई, वो कभी भी DHA के लिए रुकावट नहीं बनते। बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी जगहों पे बैठ के फिर मनमानी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देखें DHA के लिए या अपनी फोर्सेस के लिए तो ये काम नहीं कर रहे जी। अगर इंक्रोचमेंट खत्म होगी तो जो लेसर प्लॉट हैं जो गांव के सामने है, जो तो उनकी प्राइसेस बेहतर होगी। अल्टीमेट कौन है विनर? क्लाइंट है हमारा, DHA का क्लाइंट है विनर जी। तो ये तो ADHA साहब की जो पर्सनल इस पे कोशिशें हैं और एज ए इदारा जो वो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। लेकिन जो गांव बैठे हुए हैं उनको तो वो कभी विकेट करने का ना उन्होंने कहा है ना वो कहेंगे। जैसे बंगाली है जो सेटल गाँव है, उनको वो फैसिलिटेट भी करते हैं, रास्ते भी देते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं एक 2 कनाल जगह लेके उस पर अपनी मनमानी करता हूँ और वो जगह है 10 करोड़ की और मैं अगर DHA से 50 करोड़ मांगता हूँ, वो ज्यादती है और इसके खिलाफ DHA एक्टिव भी है और अल्टीमेट उसका फायदा हम एज ए कम्युनिटी रियल्टर को और फिर हमारे क्लाइंट को होगा। सर 9 प्रिज्म में यही हुआ है कि मेन बुलेवार्ड आ रही है, आपने मास्टर प्लान देखा है, उसके दरमियान में
आपने एक कनाल जगह की रजिस्ट्री कराई, 4 दीवारी कराई, वहां आप पे बैठ गए। ठीक है, आपने खैमा लगाया और बैठ गया। बैठ गया आप। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे इसमें जिन्होंने 2-2 दफा पैसे लिए हुए हैं, ऐसी है। लेकिन जगह का कब्जा नहीं दे नहीं रहे लिया। थे। जगह 2-3 साल 4 साल पहले की डीएचए के नाम पे मुंतकिल हो चुकी है, लेकिन वो कब्जे के पैसे मांग रहे थे। तो ये एक मेरा ख्याल है नाजायज काम है। नहीं ये नहीं, होना मुझे चाहिए। देखें, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और डीएचए इस वक्त जो इंतजामिया है डीएचए साहब की क़यादत में, मेरा ख्याल है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी। देखिए सेम टाइम पे नवाज भाई आप भी उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। देखिए वो अपने क्लाइंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, रियल्टर कम्युनिटी के साथ वाया एसोसिएशन वाया रिनाउंड रियल्टर कनेक्ट कर रहे हैं, जी। कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ उनकी कनेक्टिविटी है। मेरा ख्याल है कि ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो डीएचए को एज एक बिजनेस मॉडल के तौर पर चला रहे हैं और बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। और मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश होगी कि अगर इनकी कंटिन्यूटी रहती है तो ये हमारे लिए भी, हमारे क्लाइंट्स के लिए भी और हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ा बेहतर होगा। सर, मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे और सब लोग जिनकी ख्वाहिश है कि डीएचए फ्लरिश होता रहे, हमें आपकी ज़रूरत है। आप मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपको मज़ीद कुछ साल यहाँ लगाने चाहिए ताकि जो बहुत सारे मसाइल हैं वो लोगों के हल हों और लोगों की दुआएं आप लेके जाएं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, फेज़ 9 प्रिज्म की प्राइसेस के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए सर, फेज 9 प्रिज्म में तो अभी बहुत पोटेंशियल है। 9 प्रिज्म इज गोइंग टू बी दी बेस्ट फेज ऑफ डीएचए 9 अगले पाँच सालों में। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 9 प्रिज्म की प्राइसेस फेज 6 और 8 के उस पर जाएंगी। उसकी वजह ये सिर्फ एक वजह है, लेकिन रिंग रोड की कनेक्टिविटी है, फेज 9 से कनेक्टिविटी। और जो डीएचए, देखिए डीएचए लाहौर ने भी बहुत कुछ सीखा है जी, बहुत सीखा है। अब वो फेज 9 में जिस तरह की जेवीज हम मीटिंग्स में सुन रहे हैं, जो वो वहाँ पे लाना चाह रहे हैं और लाएंगे, उससे फेज 9 की प्राइसेस, देखिए इस फेज 9 की प्राइसेस 2.25 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक, 3.25 तक कर रही हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब इसमें बिल्डर और घर बनाने वाले, मेरा ख्याल है सर को 500-600 नक्शा इस वक्त सर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 500 के करीब ड्राइंग पास हो चुकी है, ड्राइंग पास और 1000 के करीब पास होने के प्रोसेस हाँ, वो में इस है। मौसम की वजह से वो ये बरसात की वजह से भी तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब एक दफा 500-700 घर एक दफा बनना शुरू हो जाएगा 9 प्रिज्म में, 9 प्रिज्म फेज 6 और फेज 8 की प्राइसेस को टच करेगा सर अगले 4 से 5 साल में। अच्छा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें अगले 1 महीने के बाद ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। सर ये जो प्राइसेस हैं, 3.5 करोड़ रुपए वाला प्लॉट जो प्राइम लोकेशन का है, और सबसे पहले मैं एक बात आपकी मैं रिपीट करता जाऊं, आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। 9 प्रिज्म की लोकेशन को आप किस तरह रेट करते हैं सर? देखिए, अगर आप 9 प्रिज्म को डीपली स्टडी करें तो 9 प्रिज्म की लोकेशन में सी कैटेगरी के प्लॉट बहुत कम है, थोड़े हैं। हाँ जी, बहुत थोड़े हैं। उसमें ए कैटेगरी A+ है, ए है, फिर बी है, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम देखते हैं चूंकि वो खाली जगह पड़ी हुई है सारी जी। जब वहाँ घर बनेंगे, नवाज भाई आपको भी पता है कि अगर फेसिंग बाउंड्री प्लॉट हो और उस गली में एक घर भी बन जाए तो जो पीछे वाली स्ट्रीट है वो सारी क्लियर हो जाती है, बेहतर हो जाती है। सर मैं देख रहा हूँ फेज 9 प्रिज्म को अगले 4 से 5 सालों में 7 और 8 करोड़ को टच करते, और जो लेसर प्लॉट है वो 4.5-5 पे सेट होंगे। जो लोकेशन की आप बात कर रहे हैं ना सर, देखिए अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 4 करोड़ प्राइम लोकेशन ए ब्लॉक क्यू ब्लॉक में जाके घर बना सकता, जिसको आपने A+ लोकेशन A+ का है, तो मैं 8 करोड़ फेज 6 में नहीं खर्चूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं ऊपर वाले 4 करोड़ अपनी कंस्ट्रक्शन पे लगा लूंगा। और यही लोगों का माइंड सेट है। आप नवाज भाई देखें, रोजाना लिस्ट लगती है जो ट्रांसफर रेडी होती है, ट्रांसफर हो रही है, उसमें आपको सबसे ज्यादा प्लॉट 9 प्रिज्म के ट्रांसफर होते नजर आते हैं। तो जो मैं और आप सोच रहे हैं वो जनरल पब्लिक भी वही सोचती है। इन्वेस्टमेंट प्लस घर बनाने के लिए फेज 9 प्रिज्म इज द बेस्ट। देखिए सर 2-2.5 करोड़ रुपए में आप प्लॉट लें, 2.5 करोड़ 3.25 करोड़ में आपको बी कैटेगरी का प्लॉट आज भी मिल जाता है। उस पर आप 4-4.5-5 करोड़ रुपए लगाएं, आप 6.5-7 करोड़ में अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आपको घर बनाते कितनी देर लगेगी सर? 1.5 साल तो लगेगा ना, साल तो साल बाद वहां 500 घर जो आज मेरे साथ शुरू हो रहा होगा वो भी खड़ा होगा, कमर्शियल एक्टिविटी आ जाएगी। तो 9 में बहुत पोटेंशियल है, 9 में बहुत पोटेंशियल है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि 7 का नीचे वाला पोर्शन और 9 प्रिज्म में बहुत पोटेंशियल है। देखिए प्राइसेस की अगर आप बात करें ना, 7 का नीचे वाला पोर्शन 3.5 करोड़, हाँ जी,
नाइन प्रिज्म का टॉप मोस्ट जो लोकेशन है वो 3.5 करोड़, ऐसे इसको किस तरह देखते हैं? मैं 9 प्रिज्म में जाऊंगा, जी मैं 9 प्रिज्म की टॉप लोकेशन में जाऊंगा। देखें अबरार भाई, जो मौजूदा सूरत हाल है, फासला जो एग्जिस्ट करता है वो मैटर करता है। दूसरा सर नवाज भाई, जो 5 के साथ कनेक्टिविटी 9 की अल्टीमेटली होनी ही होनी है, जी वो अनकरीब हो जाएगी। वो हो जाएगी। उसमें आपको नज़र भी आ रहा है, फार्मर राइट के साथ भी डीएचए की बातचीत चल रही है, जो वहाँ लैंड ऑनर्स हैं उनके साथ भी चल रही है। तो जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आप फेज 5 से हार्डली 5 मिनट में फेज 9 के अंदर होंगे, सर एम एक्सटेंशन से। फेज 5 का जो एम एक्सटेंशन है वहां से तो 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है, वो और फेज 9 प्रिज्म का बी ब्लॉक ये जुड़े हुए हैं। जुड़ी हुई है आपस में। मतलब वहां पे इस वक्त जो एम ब्लॉक है वहां पे एक कनाल का जो अच्छा प्लॉट है वो 5 करोड़ का है, जी 5 पे चला गया। ठीक है। और बी ब्लॉक का जो हिस्सा उसके साथ लगता है वहां पे जो इस वक्त नॉन पोजेशन प्लॉट का रेट है वो 2.25 करोड़ तो है। फिर आपने खुद ही जो है ना वो हमारे व्यूवर्स के लिए आसानी पैदा कर दी है कि अगर आपने घर नहीं बनाना साल 1.5 साल, तो आप 5 का 1 लेने के बजाय 5 के 2 ले लें, 5 के 2 ले और वो 5 के 2 जो लेंगे आप, वो 5 के हो जाएंगे तो आपका 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये 5 से 10 पे नहीं जाना। बिल्कुल इसी तरह सर फेज अगर 6 का और 9 प्रिज्म का कंपैरिजन करें, ये वाला जो 8 करोड़ का या 9 करोड़ का प्लॉट यहाँ पे है और उधर 9 करोड़ के 3 प्लॉट आप खरीदते हैं एग्जैक्टली 9 प्रिज्म में अच्छे, वो 9 का 18 हो जाएगा, इधर 9 का 18 नहीं होगा। देखिए अभी तक 10 करोड़ रुपए को डीएचए की किसी फेज ने अभी तक टच नहीं किया है, ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ये मैं इंतजार करूंगा कि फेज 6 के ब्लॉक में कोई कॉर्नर प्लॉट या कोई 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो तो हम उसको मार्केट करें। एक ज़माने में आपको याद होगा ब्रिगेडियर साहब थे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है। किस दौर की बात कर रहे हैं? ये 2017-18 में जब 9 प्रिज्म को जिन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया था, सर जफर यासीन साहब। तो जफर यासीन साहब ने एक ऑडिटोरियम फेज 2 में एक हुई थी हमारी प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि न्यू दिल्ली में जो कनाल का प्लॉट है वो आज भी 10 से 20 करोड़ रुपए का है। हाँ। तो वाई नॉट इन लाहौर? तो मेरा ख्याल है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि जब 10 करोड़ का बेंचमार्क लाहौर डीएचए क्रॉस करे, कराची के लिए तो ये आम सी बात है, आम सी बात है। हाँ। इस्लामाबाद के लिए ये आम सी बात है, जो इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स हैं, और लाहौर में भी कंटोनमेंट में भी आपको पता है अच्छा प्लॉट कनाल का वो तकरीबन 10 के आसपास चला गया है। लेकिन डीएचए का 10 करोड़ पे जाना ये हमारे नए इन्वेस्टर्स के लिए, नए क्लाइंट्स के लिए एक बड़ा बेंचमार्क होगा कि 10 करोड़ अगर प्राइम लोकेशन 6 को टच कर सकता है तो कौन सी वजह है कि फेज 9 या फेज 8 या फेज 7 की प्राइम लोकेशन 10 करोड़ पे नहीं जाएगी। 9 प्रिज्म की जो लोकेशन है ना सर, वो 6 को बिल्कुल उसकी बराबरी करती है सर, एग्जैक्टली, और 8 की भी बराबरी करती है, बल्कि उससे बेहतर है, उससे बेहतर है। देखें उससे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी, जी उससे बेहतर है। उसकी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना 9 प्रिज्म का, वो ये है कि एक तो वो शहर से करीब है, उसको 1.5 किलोमीटर का डुअल साइड फ्रंट लगता है आपके रिंग रोड का। एग्जैक्टली लाहौर में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को आप देख लें जो रिंग रोड के ऊपर बाद में बने डेवलप हुए, सबका सिर्फ रास्ता है वहां से, इस तरह 1.5 किलोमीटर का फ्रंट किसी के पास नहीं है। अच्छा सर, 9 प्रिज्म पे तो बड़ी डिटेल से आपने बात की, उसमें थोड़ा छोटे प्लॉट्स में भी अपनी हाँ जी, input 5 दे दें। देखिए नवाज भी, इसका सिंपल फार्मूला है जो हमें उस्तादों ने सिखाया है कि एवरेज रेट पे जाना है। एवरेज रेट 5 मरले का डीएचए में 1.5 करोड़ रुपए है सर जी, और 10 मरले का एवरेज रेट है 3.5 करोड़ रुपया। जी। तो जो हमारे व्यूवर जो क्लाइंट आपके भाईजन सुन रहे हैं, हमारे सुन रहे हैं, इसने उस एवरेज रेट को तो टच करना ही करना है। जी, तो अब आप देख लें, अगर 60 लाख का 70 लाख का आज भी 5 मरले वहां मिल जाता है, उसने 1.5 पे जाना ही जाना है बाय द टाइम, और 3.5 पे जाना ही जाना है। और जो इसी तरह जो 5 मरले कैटेगरी है उसने भी अपने आप को, अब देखिए 5 मरले का प्लॉट टाउन में 1.25 को टच कर गया एक फेज 6 में 2 करोड़ का प्लॉट नहीं मिल रहा 5 मरले का डी ब्लॉक में, जी, तो 1.5 करोड़ और 3.5 की विंडो रहेगी। इसलिए जो जिसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट 5 बनले और 10 बनले। एग्जैक्टली सर, ये फिगर बताते हैं ना जी। देखिए आप बैठे, आप 1980-77 से शुरू हो जाए जब एलसीसी डीएचए बना, तो इस वक्त फेज 1 से लेकर 8 तक, फेज 1 से लेकर 8 तक सर 5 मरले का कोई ऐसा प्लॉट नहीं है जो आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से नीचे मिले, एवरेज प्राइस कह रहा हूं जी। तो उस पर उसने जाना ही जाना है। इसी तरह 10 मरले, और 10 मरले एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे कम है डीएचए में, अगर आप काउंट करेंगे तो 10 मरले सबसे कम है।
फेज 5 में 4.5 करोड़ में चला गया, फेज 6 में 4 को टच कर गया, फेज 7 में 3 को टच कर गया, तो 9 वाला 1.5 पौने 2 वाला क्यों नहीं जाएगा 3 पे सर? उससे जाएगा। एक चीज़ बड़ी वाज एक बड़ा फ़र्क है अबरार साहब, 5 मरले और 10 मरले के प्लॉट्स में जो पहले वाले फेजेस है ना, आप इवन के बिल्कुल साथ उसके 9 टाउन लगता है, उसमें रोड साइड जो दिया हुआ है रोड साइज वो है 30 फुट। हाँ 30 फुट है। ठीक है, लेकिन 9 प्रिज्म में बेशक 5 मरले का प्लॉट है, 10 का या कनाल का है, रोड का साइज 50 है। हाँ 50 पर बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये मुझे बताएं कि जो एक 75 वाला 9 टाउन में 30 फुट की सड़क पे है या एक 50-60 वाला, तो वो जो 50 फुट रोड पे उसके करीब करीब एरिया लगता है 9 टाउन के, वो इसको क्रॉस नहीं कर जाएगा? बिल्कुल करेगा, यानी उसका बिल्कुल बिल्कुल करेगा। देखें एक दूसरी बात ये होती है कि 9 टाउन में प्राइसेस नवाज भी अभी ऊपर गई हैं, लेकिन 5 मरले की प्राइसेस ऑलरेडी फेज 5, 6 इवन 7 में टी ब्लॉक में 1 करोड़ 60 लाख रुपए का रेट है सर, जी, जो सेंटर में थोड़े से प्लॉट हैं, हाँ, 3-4 पट्टियां हैं बस। 3-4 पट्टियां वहां पे हैं। तो एक बड़े फेज में छोटी कैटेगरी के प्लॉट वैसे ही आम एक जैसे शोधा वाला या 9 टाउन वाला है, इससे ऊपर ही रहे हैं। अभी जाके 9 टाउन ने उनको कैचअप किया, जो 9 टाउन ने उनको कैचअप किया, तो फिर जो एक्चुअल बड़ा फेज है, बड़ा स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे हर कैटेगरीज है, कमर्शियल और बाकी अम्यूनिटी जो हिसाब से है, तो वो 2-2.25 को अच्छा प्लॉट क्यू ब्लॉक में और आर ब्लॉक में अगले 3 से 4 सालों में 2-2.25 को टच करेगा। अभी भी आप देख लें जी, अभी क्यू ब्लॉक में और आर ब्लॉक में इतने घर नहीं बने, लेकिन 1.25 करोड़ का रेट ऑलरेडी हो गया जी, 1.25 करोड़ का रेट है वहाँ पे ऑलरेडी हो गया। कमर्शियल जो 9 प्रिज्म का है, इसमें 3 कैटेगरी के कमर्शियल है, सेक्टर के कमर्शियल हैं, जोन्स के कमर्शियल हैं, और एक आपका जोन 4 आया है, उसमें 4 मरले कमर्शियल है, 4 मरले और 8 मरले। इनके ऊपर अपना तजिया दे दीजिए। डीएचए में लोग एक मिसकंसेप्शन ये है कि डीएचए कमर्शियल बहुत ज्यादा देता है सर। 9 प्रिज्म में तो बहुत थोड़े मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि 9 प्रिज्म में जितने वहां पे रेजिडेंशियल प्लॉट है उस हिसाब से कमर्शियल अभी भी बहुत कम है सर। इसको अगर मैं सादा अल्फाज में बयान करूं कि फेज 6, 7 और 8 ये एक तरफ और 9 प्रिज्म एक तरफ। कमर्शियल में जहां तक अब सर देखें फेज जोन 1 में, जोन 2, 3 में अच्छे पैसे पड़े, मजीद पड़ेंगे पैसे सर, मतलब उसमें ऐड हो गया, उसमें ऐड होंगे, खासकर जो प्लॉट मेन से थोड़े हट के हैं पीछे। देखिए सर, जब अब आप बैठे हुए हैं फेज 6 सीसीए में, ठीक है, आपके पीछे पार्किंग पे रेट है 22 करोड़ रुपए का, तो आपका प्लॉट कितने का है सर? ये 18 करोड़ 18 का होगा ना। हाँ। पहले फर्क बहुत ज्यादा था, अब वो फर्क आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। सिवाय मेन के अलावा। मेन में इस जोन 1 जो है वो 23-24 करोड़ रुपए पे खड़ा हुआ है, चला गया, तो उसके पीछे प्लॉट आपको जो है ना वो 13-14 का मिल जाता है, वो अल्टीमेटली फर्क कम होता जाएगा। 9 में सबसे ज्यादा पोटेंशियल जोन 4 में है, और अगर कनेक्टिविटी होती है उसकी, जो कि हो ही जाती होनी है सर, होनी है, तो वो जोन 4 में पोटेंशियल है, वहां आपको 4-4.5 का प्लॉट मिलता है, उसमें 1-1.5 करोड़ रुपए फौरी ऐड होगा जिस दिन वो कनेक्टिविटी अनाउंस होगा। सर मैं जोन 4 की तरफ ही आ रहा था, वहां पे इस वक्त जो प्राइस है वो 3.25 करोड़ से शुरू होती है, हाँ जी, 4 मरले के प्लॉट की, और ये जाती है 6 करोड़। ऐसी है। जो एवरेज प्लॉट है वहां पे वो तकरीबन 3.5 से 4.5 के दरमियान है, ऐसी है, ठीक है। वहां पे एक तो उसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना उस कमर्शियल को, साथ उसके अस्करी अटैच है, अस्करी के अंदर इस तरह प्रॉपर कमर्शियल कोई नहीं। वहां पे 100 लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, पूरा आबाद है। 9 टाउन में भी आबादी लाखों में है, वो भी उसके साथ अटैच है। तो फौरी तौर पे ये 2 आबादियां जहाँ पे लोग रह रहे हैं, इसको तो वो फौरी तौर पे कैटर करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें अभी पोजेशन हुआ है, यहाँ पे 4 प्लाजे खड़े होते हैं, 4 सेटअप आते हैं, तो लोग वहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल प्राइस वाइज और लोकेशन वाइज जोन 4 में है। इसके अलावा जो जोन 2 और 3 है वहां भी पोटेंशियल है, और जोन 1 ऑलरेडी एक प्राइस बड़ी अच्छी हुई है। तो कमर्शियल में देखें नवाज भाई, कमर्शियल जो है वो मल्टीप्लाई होता है जब भी चलता है। जोन 4 आप देखें कि पिछले 2-3 महीने में, या पूरे फेज 9 प्रोजेक्ट को देखें तो 1 करोड़ से लेकर 5-6 करोड़ रुपया उसमें डला है, जो कोई ड्यू था। हाँ, अच्छा, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि जब पिछली दफा मार्केट ऊपर गई थी, अभी मार्केट ने उन प्राइसेस को टच किया है। अच्छा, उससे बड़ी नहीं है। आप ये कह रहे हैं 3.5 का आपका ए ब्लॉक का प्लॉट पिछले 2 साल पहले गया था, 2022 पे जब मार्केट रुकी थी, तो अभी 2026 में 4 साल बाद अभी उसी प्राइस वो प्राइस कवर कर रहा है। अभी मैं उसको ये नहीं समझता कि बेहतरी हुई है, वो अपना उस प्राइस को कवर कर रहा है। सर 22 करोड़ रुपए का जोन 1 में प्लॉट पिछली तेजी में नहीं बेचा लोगों ने, बिका। ठीक है, 3.5 करोड़ रुपए का ए ब्लॉक में मैंने प्लॉट बेचा हुआ है, तो आज वहां 3.25 हो गया। तो मकसद ये है कि प्राइसेस 9 में तो पोटेंशियल है सर, 9 में बहुत 9 में बड़ी डिटेल से आपने ब्रीफ किया। अभी हम आते हैं फेज 10 की तरफ।
फेज 10 की सबसे पहले हम प्राइसेस पे बात करते हैं, उसके बाद उसकी प्लानिंग पे और उसके आगे जो आने वाली चीज़ें। देखिए इस वक्त जो 1 कनाल की प्लॉट फाइल है उसका रेट है 1,05,00,000। हाँ जी, 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है। और जो आपके छोटे प्लॉट हैं 5 मरले 32-33 है, 8 मरले का एक नया साइज इंट्रोड्यूस कराया डीएचए ने, पहले नहीं था, उसका 45 है, 10 मरले का 58 से 60 है, और इस तरह 4 मरले कमर्शियल एक 60-65 है, 8 मरले भी आ गया है 440 है, और 16 मरले का प्लॉट वो भी अब 11 करोड़ का प्लॉट है वहाँ पे। इन प्राइसेस के ऊपर पहले आप अपना तजिया दे दिए और आने वाले दिनों में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। अंडर वैल्यू है सर ये प्राइसेस, ये जस्टिफाइड नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप 10 में इन्वेस्टमेंट करिए, अंडर वैल्यू है। खासकर कनाल 10 मरला 5 मरला और 2 कनाल। मुझे सर आप ये बात बताइए नवाज भाई कि 2 कनाल की फाइल इस वक्त 4.5 करोड़ रुपए में है सर। सर नहीं, 2,55,00,000 की। 2 करोड़ 55 लाख की, सॉरी मैं 8 मरला 2 करोड़ 55 लाख की। जी। 9 प्रिज्म में वजन कितने का प्लॉट है इस टाइम, मुझे बताएं 2 कनाल का। 2 कनाल का प्लॉट जो अच्छा है वो 12 करोड़ के करीब है। 12 करोड़ का। अब 2.5 करोड़ रुपए में आप 1 करोड़ रुपया डेवलपमेंट चार्जेस लगा लें जी, तो आपको कितने का कॉस्ट कर रहा है? साढ़े, जो कि 1 करोड़ होगा नहीं, मैं मैक्सिमम हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ जी, 3.5 करोड़ में आपकी कॉस्ट चली गई। तो क्या आप समझते हैं कि जिस दिन 2 कनाल मैप पे आ जाएगा तो वो 3.5 पे ट्रेड करेगा या 5 और 6 पे ट्रेड करेगा? सर वो उसके बारे में हम दोनों को प्रॉपर ब्रीफ किया गया था कि 2 कनाल की विसिनिटी क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, वो किस तरह से गेटेड कम्युनिटी में कन्वर्ट होने जा रहा है, और 2 कनाल का जब भी कैटेगरी का प्लॉट डीएचए ने दिया है, जिस मर्जी फेज को उठा के देख रहे वो हैं, बेहतरीन लोकेशन में होते हैं वो। तो देखिए सबसे पिक तो है 2 कनाल, 2 कनाल और 8 मरला 8 मरला कमर्शियल और 2 कनाल, ये तो टॉप। अगर किसी का बजट है इतना तो उसको तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। 4.5 करोड़ रुपए में सर आपको 8 मरले का फाइल का यही रेट जा रहा है ना। 4 करोड़ 40 लाख की फाइल है। अच्छा एक चीज़ यहाँ मैं आपसे पूछूंगा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 8 मरले के जितने प्लॉट हैं उसमें 2 चीज़ें एडिशन होने जा रही हैं फेज 10 में। एक तो ये सुनने में आ रहा है कि बुलेवार्ड के प्लॉट हैं सारे के सारे, 2 साइड ओपन है, और उसकी जो हाइट लिमिट है दैट इज 96 फीट, जिससे कि 2 फ्लोर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बाय लॉज भी 10 के अपने होंगे, ये आपको पहले ही पता है, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फ्लोर ज़्यादा होंगे, 2 साइड ओपन होंगे, और प्लानिंग चूँकि ये डीएचए का अभी सीक्रेट है, हम उसको नहीं, हमें वो बता देते हैं, उनकी मेहरबानी है, लेकिन सबसे बेस्ट प्लानिंग अगर कमर्शियल की अब तक जो होनी है वो फेज 10 की होगी। अच्छा, इसके अलावा कमर्शियल हब जो आ रहे हैं वहाँ पे वो तो 36 वहाँ वो बना रहे हैं, पूरे सेक्टर्स बना रहे हैं वो उस हिसाब से, जिसमें वो ओवरसीज का अलग बना रहे हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट टाइप जो को कह लें उनको आप, हाँ डिस्ट्रिक्ट ही कह लें, क्योंकि वो जो हमें ब्रीफिंग दी गई उसमें स्टूडेंट का अलग है, ओवरसीज का अलग है, सीनियर सिटीजन का अलग है। तो हर शोबे को पहली दफ़ा वो, और फिर ग्रीन जो ट्री कवर बड़ा ज़बरदस्त है। 40% उन्होंने कहा है कि हम इसको ट्री कवर और ग्रीनरी देंगे। 40% विच इज अ ह्यूज एरिया। उससे तो फिर बड़ा वहाँ पे पोल्यूशन खत्म हो जाएगी आपका। ये तो आप मल्टीपल मीटिंग आपने भी अटेंड की हैं, जो हमारे दोस्त हैं वो जो ब्रीफिंग हमें देते हैं, उनका मेन फोकस ही ये है कि हमने इसको पोल्यूशन फ्री और बाकी शहर से इसको ऐसा बनाना है कि इस तरह का रिजॉर्ट बन जाए कि लोग साफ हवा खाने के लिए फेज 10 का रुख करें। जो सैयद अली तब्रेज़ बुखारी साहब जो हमें वहाँ डीएचए में ब्रीफिंग दी है, बुखारी साहब देते हैं, वो पिछले दिनों उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया है। हाँ, मैंने देखा और उन्होंने सारी ये डिटेल जो है ना हमारे देखने वालों को बताई है। सर इसकी 10 के बारे में कोई और आपके पास कोई खबर हो? 10 में देखिए मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन वही है जो आपके पास है। अभी इंशाल्लाह इसकी अनकरीब इसकी लॉन्चिंग करने लगे हैं, जिसमें वो इंस्टॉलमेंट पे भी प्लॉट देंगे। तो 10 के लिए सर जिसने 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 इज द बेस्ट फेज। 10 में 5 मरला हो, 10 मरला हो, 1 कनाल हो, 2 कनाल हो, 4 मरला, 8 मरला, मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि ये अंडर वैल्यू है। और नवाज भाई आप देखिएगा, जिस दिन ये मैप पे आ गया उस दिन इसकी प्राइसेस नहीं पकड़ी जानी। अभी हम ना ऐसे देखें, एक चीज़ होती है जिसको हम प्रैक्टिकली डीएचए उस पर कुछ नहीं कर सकते, और हम भी अभी तक उसमें इन्वेस्टमेंट उस तरह क्यों नहीं कर पा रहे या करार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपका डीलर नहीं इन्वॉल्व उस तरह फेज 10 में। देखिए हम खोल के बात करते हैं नवाज भाई, जब डीलर बयाने करता है तो प्राइस ऊपर जाती है चीज़ों की, ठीक है, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, और वो खुद भी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। फेज 10 की फाइल में मेरे पास कोई चाम नहीं है कि मैं उसमें फाइल का बयाना करूं
और उसमें मुझे कोई पैसे नहीं बचे। देखिए इस वक्त लोकेशन, मेरा पॉइंट ये है कि जब लोकेशन आएगी तो एक आम कस्टमर के लिए और डीलर के लिए आप अज्यूम कर लें कि फेज 10 का प्लॉट जो है ना वो 1.5 करोड़ रुपए में खुलेगा, अच्छा प्लॉट 1.25 में खुलेगा। तो क्या जो 9 प्रिज्म ऑलरेडी 4, 4.5, 5 पे टच कर चुका होगा, 1.5 करोड़ रुपए अंडर वैल्यू है ना सर, विद पेड डेवलपमेंट चार्जेस पेड, तो उसमें बहुत पोटेंशियल है। अभी हम डीलर भाई इसलिए उसमें नहीं खेल रहे क्योंकि उसमें हमारे लिए पोटेंशियल नहीं है। सर क्लाइंट की अगर आप बात करते हैं, क्लाइंट की अगर आप बात करते हैं, देखिए पूरा डीएचए इसी मॉडल पे बना है। जहां पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने 9 करोड़ 50 लाख की फाइल बेची हुई है। एग्जैक्टली। इस वक्त वहां पे 8 से 10 करोड़ का प्लॉट चला गया हुआ है। फेज 5 की हमने 7 लाख रुपए की फाइल बेची हुई है। इसी मॉडल पे वो भी बना है और उसी मॉडल पे 10 भी जा रहा है। ठीक है सर। देखिए अनदेखी चीज का प्रॉफिट रेशियो कुछ और होता है। जब चीज सामने आ जाएगी और जो आज वाला फायदा है वो उसमें ऐड हो चुका होगा, फिर तो आपने देख के चीज लेनी है, फिर वो वाला आरओआई तो नहीं बनेगा। नहीं, वो नहीं बनेगा। अब पोटेंशियल ये है कि आप इसमें फाइल लें और बैलेटिंग में जाएं। ये आपको शायद उस वक्त, मैं ये आपको दावे से कहता हूं नवाज भी, आप मेरे से लिखा लें, ये जब मैप पे आ जाएगा तो ये जो आज प्राइस है ना करोड़ रुपए, इसमें आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। फिर तो सर करोड़ रुपए का प्लॉट तो 5 मरले का नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा। तो ये पोटेंशियल है, आप करोड़ की फाइल ले, बैलेट आए, आपके प्लॉट लगे। जब एक्टिविटी ज्यादा होती है ना, क्लाइंट के लिए खासकर ये मैसेज है कि वो फेज 10 को फोकस करके अपनी जो घर के अलावा इन्वेस्टमेंट है बाकी फेज को निकाल के एक एक फाइल हर कैटेगरी की जरूर वो लेके रखें। वो याद करेंगे, आपको दुआएं देंगे 10 साल बाद कि आपने कहा था कि 10 में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा 9 के साथ भी यही हुआ है। देखिए 9 को भी डीएचए ने थोड़ा फोकस किया तो 9 ने ग्रो किया। तो 10 तो डीएचए का फेवरेट बेबी है और उस पर सबसे ज्यादा अगर डीएचए का फोकस है तो वो फेज 10 है। और वो एक नया शहर है, वो इंटायरली डिफरेंट उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटायरली डिफरेंट उसका मॉडल है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय इन ऑल कैटेगरीज ऑफ फेज 10। सर आखिर में रावनो एसोसिएट के क्लाइंट्स के लिए और रावनो एसोसिएट के बारे में आपकी 2 लाइन। रावनवाज भाई, सबसे पहले तो आपने ये जो, मैं इसको कार खैर कहूँगा कि आप मुख्तलिफ जो रिनाउंड रियलिटर हैं या मेरे जैसे जो माठे रियलिटर हैं उनको भी प्रेजेंट कर देते हैं, आवाम में अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं। देखिए आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, आपके वीलॉग से लोग इंस्पायर होते हैं, क्लाइंट इंस्पायर होता है, वो चीज़ों को समझने में आसानी मिलती है। बाकी जो हमारी कम्युनिटी के लिए आप कर रहे हैं माशाल्लाह, तो रावनवाज एसोसिएट को बेस्ट ऑफ लक है माशाल्लाह। आपको सर मेरे हिसाब से तो 33-34 साल हो गए सर इस मार्केट जी, तकरीबन 35 ईयर्स। तो आपका एक नाम है, आपने ये जो सिलसिला शुरू किया इसमें भी अल्लाह ताला आपके लिए बरकत डाले। बेसिकली आप ये कार खैर कर रहे हैं। फेज 9 प्रिज्म और फेज 10 पे बड़ी डिटेल से हमने गुफ्तगू की अबरार साहब से। इस वक्त फेज 10 में और फेज 9 प्रिज्म में हर साइज़ के प्लॉट्स सेल के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है साइलेंट बाइंग के हवाले से, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और शख्सियत हमारे मेहमान होंगे और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इसी तरह इसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।